वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी साधकगण आए हुए सभी को मेरा प्रणाम। आपके सामने एक भजन ध्यान निमित्त आप बोलने जा रहा हूँ। मैं बालक प्रभु तेरा जानू योग न जान, प्रभु कृपा मिलती रहे दे दो ये वरदान। देख तेरे मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, देख तेरे मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। अरे तू कर अंदर का जान, अरे तू कर अंदर का जान। है घट घट में वास उसी का, सूरज बीच प्रकाश उसी का। है घट घट में वास
आकाश उसी का, सूरज बीच प्रकाश उसी का, बोल उसे क्यों भटक रहा है डगर डगर नादान, अरे तू कर अंदर का ध्यान, अरे तू कर अंदर का ध्यान। सुख में तेरे को बिसराया, दुख में भजन मन को भाया, सुख में तेरे को बिसराया, दुख में भजन मन को भाया। हमको माया ने भरमाया, पग पग पर फिर धोखा खाया। भूल भुलैया में पढ़कर हम तेरे सिरे अनजान, अरे तू कर अंदर का ध्यान, अरे तू कर अंदर का ध्यान। अब मोह नींद में सोए हुए, जबकि हर व्यक्ति सारा दिन यही कोशिश करता है कि उससे कोई गलती ना हो जाए। विशेष रूप से हम सारा दिन ध्यान शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ध्यान ही शब्द से बहुत घबराते हैं। दुनियावी चीजों को तो व्यक्ति जो ध्यान नहीं करता वो मेहनत से भी प्राप्त कर लेता है। मैंने ये काम कर लिया, कहीं से मेहनत करके पैसा अर्जित कर लिया, उससे दुनियावी चीजें प्राप्त कर ली, तो ध्यान की जरूरत पड़ी क्यों? हमें ध्यान क्यों करना चाहिए परमात्मा का? और फिर ये समझ में आएगा क्यों करना चाहिए, तो कैसे करूं भैया, और कैसे करूं तो किस समय करूं, तो क्यों, कब और कैसे ध्यान की जरूरत क्यों पड़ी, इसको कब किया जाए, कैसे किया जाए, ये आपको हमारे राकेश जी डालमिया विस्तार से बताएंगे। जब इनका प्रवचन खत्म हो जाएगा तो समझने के लिए आप कुछ पूछ भी सकते हैं उसी विषय में, उससे बाहर ना पूछें, क्योंकि ज्ञान गंगा बहुत लंबी चौड़ी, आप पता नहीं कहां से क्या सीख कर आए हो, और उसका जवाब देने में समर्थ तो है लेकिन बाध्य नहीं है, क्योंकि अभी हमने वो विषय बताया नहीं आपको। तो मैं भी पहले जब डॉक्टर साहब से नहीं मिला था, उससे पहले कुछ ध्यान किया करते थे, जैसे सांस पर ध्यान करना, ये करना, तो उसमें मेरे को एक बड़ी दिक्कत हुआ करती थी कि जैसे किसी ने बताया कि भाई अपनी सांस को देखो, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, ऐसे मन को टिकाओ। तो कुछ दिनों तक मैंने वो भी किया, परंतु उसमें क्या दिक्कत आती थी, मन भाग जाता था। सांस पे टिकाने की कोशिश करते थे, मन भाग जाता था और सोचते थे कि अब तो ध्यान खराब हो गया, ध्यान लगाएंगे। परंतु जब डॉक्टर शंभुनाथ जी से मिले तो यही उन्होंने पहली एक ही बात कही, पहले दिन ही जब गए हम, तो कि मन तो जो है वहीं पर जाता है, वहीं पर भागता है जहां पर मन को सुख मिलता है। बस ये बात उस दिन समझ आ गई कि लोगों ने ये समझा कि मन का भागना जो है बड़ी खराब बात है। हम समाज में यही समझाया गया कि मन का भागना तो बड़ी खराब बात है, इसको भागने मत दो, इसको रोको। परंतु जब डॉक्टर साहब ने उल्टी बात बताई है, मतलब समाज से उल्टी बात बताई, जो समाज कहता था कि मन का भागना तो बड़ी खराब बात है, उन्होंने कहा कि ये तो भगवान ने एक बड़ा गुण दिया है कि मन का भागना तो अच्छी बात है। तब वहां से जो है ध्यान की विधि सीखने की इच्छा हुई, और फिर धीरे धीरे सीखते सीखते इसको अभ्यास किया, समझ में आया, इसके रिजल्ट देखे। जब जीवन में रिजल्ट देखे कि बहुत अच्छा होता जा रहा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है, और भी सब साधक सार में कर रहे थे, तो सबका जीवन अच्छा होता जा रहा है, तो एक विश्वास सा अंदर से जागृत होना शुरू हुआ, मतलब इसमें लग गए और आज बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो ये ध्यान क्या है और हमें ध्यान किसका करना है, ध्यान करने वाला कौन है? तो ध्यान करने वाला, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा मन है, हमारा मन ही ध्यान करता है। चाहे वो संसार का ध्यान करना हो, भगवान का ध्यान करना हो, किसी भी विषय का ध्यान करना हो, तो मन उसमें जरूर रहता है। और मन का एक खास स्वभाव है कि वो अगर उसको सुख मिलता है कहीं पर तो उसमें वो लग जाता है, उसका ध्यान करने लगता है, नहीं तो उसको बड़ा मुश्किल है मन को कहीं पर लगाना। अगर उसको सुख ना मिले और उसको कह दिया जाए कि लगो उसमें, तो वो नहीं लगेगा। अगर उसका दमन करा भी जाए, धक्का किया भी जाए, कुछ दिन तो कर लेगा,
लेकिन वो छोड़ देगा थोड़े दिन के लिए। तो कहने का मतलब है ध्यान की परिभाषा ये है कि जिस भी विषय में, जिस भी चीज में मन को सुख मिलता है, अगर हम टीवी देख रहे हैं, अगर टीवी का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो मन उसमें लग जाएगा, नहीं तो वो ये चैनल बदलेगा, वो चैनल बदलेगा। जब तक उसका मनपसंद प्रोग्राम नहीं टिक जाएगा वो बदलता रहेगा चैनल। इसका मतलब उसमें इसको सुख नहीं मिल रहा था दूसरे चैनलों में। तो जहां पर भी मन को सुख मिलता है और कहीं किसी चैनल में सुख मिला, उससे कोई और अच्छा चैनल आ गया तो उसमें वो लगा लेगा। तो जहां से छोटे सुख से बड़ा सुख मिला तो भी मन लग जाता है, छोटे सुख को वो छोड़ देता है। तो मन के दो गुण हैं, एक तो मन सुख में लगता है, एक जब उसको बड़ा सुख मिलता है तो वो छोटे सुख को छोड़ देता है, नहीं तो नहीं छोड़ता। तो ये जो मन के दो खास गुण है, हमने यही जो है ध्यान की विधि में उपयोग में किए हैं, दो गुण मन के। तो संसार का जो सुख है वो एक छोटा सुख है, खारा सुख है। ये जितना मन को मिलता है मन की प्यास नहीं बुझती, खारा पानी है एक तरह का। शास्त्रों में कहा है कि संसार का सुख खारा पानी है। ये जितना अगर हम ले भी लेंगे तो अभी मन की जो है भूख प्यास नहीं मिटेगी, बल्कि और प्यास बढ़ती जाएगी, और मिले वो भटकता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है मीठा सुख नहीं मिला। जैसे एक समुद्र का पानी है, खारा पानी है, अगर उस पानी को पी भी लिया जाए तो प्यास थोड़ी बुझेगी। और एक गंगा जमुना जैसा मीठा पानी है, वो उसको मिल जाए तो वो तृप्त हो जाएगा। तो जो मन के सुख की भूख है ये संसार के सुख से नहीं मिटती, इसीलिए इसको कहा गया कि ये संसार में सुख तो है परंतु इसमें दुख भी पिरोया हुआ है, क्योंकि मन इसमें तड़पता है, तड़पता रहता है। तो तड़पन का नाम ही दुख है। अब हमारा जीवन कुछ ऐसा हो जाए समय बीतने के साथ जो इसकी तड़पन है ये खत्म हो जाएगी, तब ये मन संतुष्टि का अनुभव करेगा। क्योंकि अगर तड़पता रहेगा तो कोई आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। मन स्थिर हो जाए, मन किसी सुख में स्थिर हो जाए, उसको ऐसा सुख मिले और वो बढ़ता चला जाए तो मन खुश रह सकता है, सुखी हो सकता है। तो ध्यान का हमारा लक्ष्य क्या है? मन की संतुष्टि। सब भूत प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है। तो इसका मतलब ये है कि हमें भगवान को अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। बाहर नहीं मिलेगा ईश्वर, बाहर भी ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु जो सच्चिदानंद के रूप में ईश्वर है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी ईश्वर है। सब पेड़ पौधों में भी ईश्वर है, लेकिन जो सच्चिदानंद के रूप में ईश्वर है वो केवल मन में वर्ती। वैसे आत्मा की शक्ति है और वो सारे शरीर को भी संचालित करती है, ये बात ठीक है। सारे शरीर को संचालित करने वाली भी चेतना की शक्ति है। अगर वो नहीं तो हमारे हम शरीर के काम नहीं करेंगे, हिल डुल नहीं पाएंगे, ना हम देख पाएंगे ना। अगर सृष्टि का आधार सत है तो सत तो सारे संसार में व्याप्त है। चेतन शक्ति भी सब जीवों के अंदर है, क्योंकि पशु पक्षी भी इसको नहीं पा सकते। पशु पक्षी संसार के सुख को तो पा लेते हैं, क्योंकि वे भी एक विचार अपने आप उठते हैं जो संस्कारों के कारण है, और एक वो दुनिया जो भावातीत है जिसमें कोई विचार नहीं है। तो हम जब ध्यान पर बैठेंगे ना, हम तीनों बातों को अनुभव करेंगे। कभी तो वो विचार आएंगे, योजना बन रही है, कभी वो विचार उठने शुरू हो जाएंगे, उठपटांगे, कभी हमारा मन खो जाएगा बिल्कुल अंदर, कोई विचार नहीं। इस खोने की अनुभूति को भी मन बार बार अनुभव करता है। ये सबका एक अनुभव है। और जो ये खोने की अनुभूति हमें क्यों नहीं अनुभव होती? क्योंकि यहाँ पर मैं ही नहीं, हमारा मैं गायब हो गया। और क्या कहा कबीर जी ने, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। अब मैं गायब हो गया तो इसकी अनुभूति तो होती नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं ध्यान में तो बैठे, विचार ही विचार आए, भगवान तो पता ही नहीं चला कब में हो गया। तो कहने का मतलब हमें इस चीज को समझना है, खाली इसको ऐसे नहीं समझ लेना कि हमारे तो विचार ही विचार आए, भगवान तो मिला ही नहीं। तो जब हम बैठेंगे तीनों बातें होगी। कभी हमारा मन विचारों में चला जाएगा, कभी उस सुख में खो जाएगा जिसका हमें अनुभव ही नहीं होता। अनुभव ही नहीं होता तो इसका मतलब हमारा मैं तो था ही नहीं, अभी तो अनुभव नहीं हुआ ना। और जब अनुभव नहीं हुआ, मैं नहीं था, तो एक चीज तो हमेशा ही रहेगी, या तो मैं रहेगा या हरि रहेगा। जहां काम था राम नहीं, और जहां राम नहीं काम नहीं।
अब वहाँ काम नहीं है तो राम इसका। यहाँ पर काम का मतलब होता है उत्तेजना। तो तुलसीदास जी ने काम का मतलब होता है उत्तेजना। या तो हम उत्तेजनाओं की दुनिया में रहते हैं या हम शांति की दुनिया में रहते हैं। जहाँ पर शांति है वहाँ पर राम है, वहाँ पर हमारा मन खो जाता है। क्यों खो जाता है? मन को अच्छा लगता है, मन को शांति अच्छी लगती है, इसीलिए मन खो जाता है। और मन जितना ज्यादा खोएगा 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 उतना उसको राम मिल गया। प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, सत्य ज्ञान का पहनो गहना, सत्य ज्ञान का पहनो गहना, कड़वा बोल किसी से नहीं कहना, कड़वा बोल किसी से नहीं कहना, तेरा हो जाए आत्मोद्धार अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए आत्मोद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, ओ ये मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, ये मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, दैट इज कॉल्ड मूर्त रूप। ये सजीव रूप कैसे हो जाता है, मेरा ये प्रश्न है। ध्यान करते हुए जैसे इन्होंने सवाल पूछा है कि नाम जपना है या नाम को छोड़ देना। जैसे पहले बताया कि एक बार हल्के से मन में भगवान का नाम सोच लेना है और उसके बाद मन को छुट्टा छोड़ देना है। ना कोई नाम जपने की कोशिश करनी है, ना कोई रूप में ध्यान लगाना है, यहाँ तक कि परमात्मा का भी चिंतन नहीं करना है। अगर मन को जितना छुट्टा छोड़ देंगे तो मन अपने आप अंदर की दुनिया में चला जाएगा। अगर हम कुछ चिंतन करेंगे या नाम का या रूप का या परमात्मा की बातों का भी, तो मन उसी में उलझा रहेगा। बहुत ही एक गहरा सवाल है वैसे देखा जाए तो, कि ध्यान सजीव, ये आनंद सजीव कैसे हो जाता है। तो आनंद जो है, जैसे हमने बताया कि मन को जब हम छुट्टा छोड़ देते हैं तो मन हमारा अंदर की दुनिया में खो जाता है। उस समय हमारा मैं जो है नहीं रहता। और सजीव चीज को अनुभव मन जब करता है जब हमारा मैं होता है। इसका मतलब सजीव रूप में तो तभी अनुभव कर पाएंगे ना जब मैं साथ हो। अगर मैं ही नहीं तो कोई अनुभूति नहीं, और हमें चाहिए अनुभूति। सजीव का मतलब है अनुभूति का प्रकट होना, मतलब प्रकट्य जीवन में प्रकट हो जाए, हमें वास्तव में इस चीज को अनुभव हो जाए कि वास्तव में कोई चीज है, कल्पना ना रहे खाली। तो जैसे हम कहते हैं कि हमारा मन
हमने छुट्टा छोड़ दिया, मन अंदर चला गया, जैसे ध्यान की अभी विधि बताई, तो अंदर की दुनिया में हमारा मन खो गया, अब हमें कुछ अनुभव नहीं। परंतु होते होते क्या होता है, जैसे हम पहले दिन बैठे, कुछ थोड़ी देर के लिए खो गया, करते करते साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, टाइम तो बीतेगा, समय को तो बीतना ही है। चाहे ध्यान करते हुए बिता लो, चाहे ध्यान ना करते हुए बिताओ, वैसे भी उम्र 100 साल की बीती जाती है, चाहे ध्यान ना करो तो भी बीती जाएगी। जो ध्यान करने वाले हैं, जब ये आनंद बढ़ता है, आनंद बढ़ते 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 क्या हो जाता है, ये क्रियाओं के क्षेत्र में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आए तो जो ही जनक जी ने राम को देखा तो वो ब्रह्म सुख को भूल गए, ब्रह्म ज्ञान को भी भूल गए, गायब हो गया एक बार उनका। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, मैं ब्रह्म सुख को भूल गया, ये कैसे हो सकता है कि संसार में कोई इतनी सुंदर सवाल पूछना चाहता है कुछ समझने के लिए हाथ खड़ा करें। महिलाएं भी पूछ सकती हैं, पुरुष वर्ग भी पूछ सकता है, बच्चे भी पूछ सकते हैं, सभी को समझ में आ गया है लगता है। ध्यान के बारे में कहा तो बच्चों के बारे में बताता हूँ मैं। 3 शक्तियां हैं हमारे अंदर, मन की शक्ति, बुद्धि शक्ति और शरीर शक्ति, और तीनों का आधार है आत्मशक्ति। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा परमात्मा अंश होते हुए हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा परमात्मा की शक्ति का सागर है हमारे अंदर, अनंत सागर होता है, तो हमारे अंदर अनंत शक्ति है। तो इस शक्ति का हम रोजाना महसूस करते हैं। ये शक्ति सोने से सीमित मात्रा में मिल जाती है हमारे को, सबका अनुभव है, काम करते करते हम थक जाते हैं।